नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस, और आज मैं जहां मौजूद हैं वो नबी नगर है। और नबी नगर में जो हमारे बीच में आप देख सकते हैं ये सभी शिक्षक हैं। और ये हैरत की बात है कि जो शिक्षक समाज को गढ़ता है, आज वही शिक्षक अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा है। आइए जान लेते हैं कि आखिरकार शिक्षक मांग लेकर क्यों बैठे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है। अगर सरकार ने जो वादा किए हैं और कहा गया है सरकार की तरफ से कि मैंने सभी मांगों को पूरा कर दिया है, तो फिर भी जो शिक्षक हैं वो मांग पर क्यों बैठे हैं। तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। आइए, कुछ महिलाएं हैं, शिक्षिका हैं। क्या नाम हुआ आपका? गायत्री कुमारी। सरकार ने तो कहा कि हमने सब मांग पूरा कर दिया है, फिर भी आप धरने पर बैठ गई। सरकार ने कुछ भी हम लोग को मांग पूरा नहीं किया है। एक मजदूर से भी बदतर बना के रख दिया है हम लोग को। बाल बच्चा को पालन पोषण करना भी हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि हम लोग बरसों या त्योहारों पर उन लोग को अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहना सकते हैं। सरकार हम लोग को बहुत अपमानित किया है। अब हम लोग का एक ही नारा है कि लक्ष्य की प्राप्ति करना है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। अहंकारी सरकार को हम लोग को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। सरकार तो कह रहा है कि हम आपकी मांग को पूरा कर दिए, अप्रैल तक पैसा भी बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईपीएफ में भी हम लोगों को छलावा किया है। समान काम समान वेतन दिया ही नहीं, राजकर्मी का दर्जा दिया ही नहीं। तो क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। ये सरकार तो एक तरह से करिए महिलाओं के लिए, खासकर आप लोग के लिए एक सुविधा दे दिया है कि जो आप दूसरे जिला में जाती थी अब अपने जिला में भी आप रह सकती हैं, आप कर सकती हैं। बस केवल एक स्थानांतरण कर दिया, वो भी हमारे पुरुष भाइयों को कुछ भी नहीं दिया। तो हम लोग तो उससे भी अच्छा नहीं देता, वो भी वही अच्छा था हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग के फूट डालना चाह रहा है। आप क्या कहीं कहीं हमारे पति पत्नी दोनों हैं शिक्षक शिक्षिका। आज एक को होगा तो बदला एक को नहीं होगा, तो आज भी उन लोग दो जगह पर ही हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ हम लोग को? क्या मांग करते हैं सरकार से? अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग को राजकर्मी का दर्जा चाहिए। अच्छा, एक बात करें, और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार तो कह रही है कि हम नियोजित शिक्षक कहते नहीं हैं, फिर आप लोग कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक हैं हम। ये मान लीजिए विधानसभा का चुनाव आ गया तो सरकार का वचन में परिवर्तन हो गया। अच्छा। माननीय नीतीश कुमार जी का कहीं भी जो भी उनका स्थल रहा, कार्यक्रम रहा चुनावी दौर का, उसमें हम लोग के साथ पब्लिक को क्या क्या भाषा प्रयोग किए कि सब पैसा अगर हम शिक्षक को दे देने को मेरा काम तो चलेगा नहीं बिहार में। यानी पब्लिक के बीच में हम लोग को हर तरह से नीचा दिखाने का उन्होंने काम किया। मैं बता देना चाहता हूँ कि 2015 में हम लोग के साथ वार्ता हुआ था सरकार के साथ पटना में। तो हुआ था कि बिहार सरकार के तरफ से जो कमेटी बना, उस कमेटी के साथ जो शिक्षक संघ का कमेटी है, सारे लोग मिल करके हम लोग बैठ करके उसको तय करेंगे, जो कम बेसी होगा उसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन जब घोषणा करने के बारी आया, 5 साल उन्होंने सेवा शर्त बनाने में समय लगाया। तो 5 साल के बाद इनका ना हमारे कोई भी शिक्षक संगठन से वार्ता नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मन में हुआ निर्णय लिए, प्रधान सचिव के आदेश दिए, शिक्षा सचिव के आदेश दिए, आदेश दे करके नियमावली बना दिए और लागू कर दिए कि मैंने जो दे रहे हैं वो आप उसको लागू कर दीजिए। तो जो उन्होंने दे रहे हैं, जो दिए हम लोग के बीच में, कदापि वो संविधान के नियम से नहीं है। तो क्या चाहते हैं? कानून से अलग है। सरकार को क्या करना चाहते हैं? सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का मांग समान काम का समान वेतन है। यह जो मांग है, एक ही मांग है, ये समान काम का समान वेतन, उसमें सारी चीज़ है। राजकर्मी का दर्जा उसी में है। तो हम लोग को इसे बिल्कुल भटका दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। और जो नहीं मिलना चाहिए, सबसे तो दुख के साथ ही कहने पड़ रहा है कि 74,000 विद्यालय का ताला खुलवा के ये नियोजित शिक्षक पर पूरे बच्चा का भविष्य बना। बिहार में इनका ताला नहीं खुलता था, विद्यालय बंद रहता था। आज हम लोग गुणवत्ता शिक्षा के माहौल को बदल दिए, पूरे बिहार को पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। आज मेरा संकल्प दिवस के साथ हम लोग संकल्प लेने आए हैं कि सबसे पहले काम हमको विद्यालय में जो पढ़ाने का दायित्व है वो पढ़ाएंगे, एकदम निस्वार्थ भावना से हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन जो सरकार का काम है वो हम लोग के साथ जो होना चाहिए वो मजदूरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर बात करें तो सरकार तो ये कहती है कि हमने काम दिया है, जॉब दिया है, सबको नौकरी आप लोग को सरकार ही दी है, बावजूद सरकार पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है कि हम लोग के साथ छल करते हैं, राजनीति हम लोग के साथ करती है सरकार। हम लोग को प्रॉपर जो मिलना चाहिए समान काम का समान वेतन वो नहीं दे पा रही है। हमेशा हम लोग के साथ छल करने का काम करती है सरकार।
बोलते हैं कुछ, करती है कुछ, बोलती है कुछ, करती है कुछ। हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं सरकार से। हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, हम लोग देते भी हैं, लेकिन हम लोग के साथ ये समाज में भी अपमानित करने का कार्य सरकार हम लोग के साथ करती है। अच्छा, बात करें आपने वाला कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं शिक्षकों पे कि पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण सरकार ही है। सरकार सिर्फ कहती है, उसको पढ़वाना नहीं है। वो एक कागज एमडीएम तो जनगणना तो मुर्गी गणना ये सब में विचलित करके रखती है सरकार। पढ़ाने के लिए शिक्षक को फ्री छोड़ती ही नहीं है, गैर शिक्षण कार्य में लगा करके और शिक्षण कार्य को बाधित करना चाहती है सरकार। वो दूसरे हैंड से काम कराए, शिक्षक को फ्री छोड़ दे पढ़ाने के लिए। हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देने के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए है। लेकिन हम लोग को मान सम्मान और जो सम्मान वेतन है, राजकर्मी का दर्जा है, हम लोग का मांग है, वो मिल बैठ करके बात वार्ता कर लें। हम लोग कदम से कदम मिलाकर उनके आज जो आपने बैठक बुलाया है, आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती है, उद्देश्य क्या है इसका? हम लोग का ये आज संकल्प दिवस है। अगर सेवा शर्त में सुधार सरकार नहीं करती है तो हम लोग सरकार को परिवर्तन करने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। क्या लगता है आपको? अगर बात करें, कुछ और भी लोग हैं, शिक्षकों का मंडली है यहाँ पर और मांग है कि आखिरकार जो सरकार की नीयत है शिक्षकों को लेकर वो कब सुधरेगा। तो कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार से नाम हुआ। सवाल करें अगर आपसे तो ये कहा जा रहा है कि सरकार ये आपकी नहीं सुन रही है। क्या लगता है आपको कि कौन आएगा जो आप लोगों की सुनेगा? है कोई? शिक्षक का कार्य होता ही है कि बच्चों को पढ़ाना, यानी कि देश का निर्माण करना। हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चे होते हैं और हम सभी शिक्षक कर ही रहे हैं। लेकिन हम तो आस्था रखते हैं कि हम काम करें और हमारी मजदूरी मिले। हम जो काम कर रहे हैं उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। हमारा संवैधानिक अधिकार है, समान काम समान वेतन, राजकर्मी के दर्जा, ये संवैधानिक अधिकार है। कहीं दूसरे जगह से तो हमारा ये मांग है नहीं, तो सरकार ये पूरा करे। सरकार तो पूरा कर रही है, वो कह रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये आपकी नहीं सुन रही है। क्या लगता है, मैं यही सवाल आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या लगता है कि कोई ऐसा है जो आप लोगों की मांग समझ रहा है और पूरा करने का वादा कर सकता है या करेगा? क्योंकि चुनाव है बिहार में। हाँ, बिहार में चुनाव है। चुनाव के समय में तो बहुत तरह की बातें भी देखी जा रही है। ये जो भ्रमण कर रहे हैं हमारे नेतागण लोग, माननीय लोग, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग का ये अपील है कि अभी भी समय उनके पास है, अभी भी समय है और शिक्षक कार्य कर रहे हैं और वो भी वाकिफ़ हैं, तो वो सुधार कर दें हम लोग की सेवा से। अच्छा, तो आप मंच संचालन कर रहे थे, तो सवाल यही होगा, क्योंकि आप सभी मुद्दों पर बात कर रहे थे, लोगों को एकत्रित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि क्या मुद्दा है। सवाल यही होगा कि आखिरकार जो सरकार कहती है कि हम सबको नौकरी दे दिए हैं, तो फिर भी आप हमारे खिलाफ जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? जो नौकरी दे दी है, कोई खैरात नहीं दे दिए। हमारी डिग्री थी, नौकरी दिए, और जो हमारा उचित मांग है वो दिए नहीं। तो आज यह संकल्प सभा के माध्यम से पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में शिक्षकों ने संकल्प लिया है कि बदला लो बदल डालो, सत्ता परिवर्तन करेंगे। सत्ता परिवर्तन होगा तो अगली सरकार जरूर सुनेगी। कुछ क्या लग रहा है, वही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिहार में चुनाव है, सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं चुनाव का, वादे आपको मिल रहे होंगे। क्या लग रहा है, कौन पार्टी आपकी सुनने वाला है इस बार? देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाजपा और जेडीयू के अलावे क्या बिहार में विकल्प नहीं है? बहुत सारे, बहुत सारे। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन, लेकिन भाजपा और जेडीयू के अलावे कोई पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। मतलब शिक्षक संघ का ये लग रहा है कि इस बार की पूरी शिक्षा जो है और शिक्षक जो हैं वो अब चाहते हैं बदलाव बिहार। जी, बिहार में बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि जो हम लोग का ये है, जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में हमारी मांगों को मानने का बात रखेगा, उस पार्टी को हम खुलकर सपोर्ट करेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है, हर बार ये कहा जाता है कि हम बच्चों की शिक्षा पे सवाल हो जाता है। आप लोग नियोजित शिक्षक हैं, समान काम समान वेतन का बात करते हैं आप। समान काम समान वेतन तो ठीक है, मगर क्या क्या आप करते हैं ऐसा? क्योंकि आप कह रहे हैं, ये कह रहे थे कि हम सब काम कर लेते हैं,
सरकार ऐसा क्या नहीं दे रही है आपको समान काम और समान वेतन में, जो आप चाहते हैं कि वो हम कर रहे हैं तो हमें भी मिलना चाहिए? अगर तुलना किया जाए तो जो पुराने शिक्षक हैं उनके समकक्ष तो हमारा वेतन बिल्कुल एकदम बद से बदतर स्थिति में है, जबकि काम हम उनसे बेहतर करते हैं। आप स्कूलों में सर्वे करके भी देख सकते हैं कि वो जो पढ़ाने का उनका जो तकनीक है वो पुराना है। हमारे अभी के शिक्षक जो हैं वो आज के सिलेबस से परिचित हैं, ढंग से पढ़ाते हैं, पर सरकार की योजना रहती है कि शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड तक जाने ही मत दो। 500 रजिस्टर मेंटेन कीजिए, 500 तरह का काम कीजिए, और कभी चौक हाथ में लेकर बोर्ड के पास मत जाइए, बच्चों को मत पढ़ाइए। तो सरकार तो ये कहती है कि सिर्फ राशन जो आता है उसी पर शिक्षक का नज़र रहता है। सरकार जो कहती है वो 100% सही है, या आप भी नहीं मान लेंगे और हम भी नहीं मानते। बिल्कुल एकदम 99% गलत बोलती है सरकार। क्योंकि आरोप तो यही लगता है हर तरफ से कि बस बच्चे का भविष्य देख नहीं रही है, क्योंकि 73 दिनों से आप लगातार धरना पे थे, तो आरोप ये लगा कि शिक्षा का ध्यान ही नहीं है, बच्चों का ध्यान ही नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर हम कहेंगे कि 74 दिन का जो हड़ताल हमारा हुआ, समंजन लेटर निकला, हम लोग रविवार के पढ़ा करके 8 घंटे के बदले 15 घंटा ड्यूटी दे करके हम सिलेबस पूरा करेंगे। बच्चों के भविष्य हम खिलवाड़ क्यों करेंगे? वो बच्चे हमारे हैं। लेकिन सरकार हमारी मांगे मान ले, यदि नहीं भी मानी है, आज खुले स्कूल तो हम लोग 12 घंटे ड्यूटी देने के तैयार हैं। बच्चों से क्या दुश्मनी, और सरकार से भी क्या दुश्मनी? हमारी जायज़ मांग है, सरकार दे दे, उससे भी दुश्मनी नहीं है। तो ये हमारे साथ शिक्षक संघ के जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे शिक्षक हैं, और लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो सरकार वादा कर रही है कि हम उसको पूरा करेंगे, आखिर ये वादा सिर्फ वादे में क्यों रह रहा है? लगातार 74 दिनों से धरने पर बैठ जा रहे हैं, उसके बावजूद सरकार एक वादा कर दे रही है कि हम उसे पूरा करेंगे अप्रैल में। अब देखना यह है कि अप्रैल में सरकार आएगी कि नहीं आएंगी। हमारे साथ में मीडिया प्रभारी अशोक पांडे भी हैं, जानना चाहेंगे इनसे कि लगातार आप 74 दिनों से धरने पर थे, लग रहा है कि सरकार आपकी सुनने वाली है? बिल्कुल। हम लोगों ने आज तक जो भी पाया है वो संघर्ष के बदौलत पाया है, और हमें पूर्ण भरोसा यानी विश्वास भी है कि हम लोग की जो मांग है, हम लोग को चाहे सरकार बदल कर मिले या इस सरकार में मिले, लेकिन हम लोग अपने मांग को जो है ज़रूर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बगल के राज्यों में, झारखंड में, वहाँ के शिक्षकों ने ऐलान किया कि यदि आने वाली जो सरकार है, यदि वो हमारी मांगों को मांगेगी तो हम उसको सत्ता में लाएंगे। शिक्षकों ने उनको वोट दिया, उनको सत्ता में लाया। देखिए, जब वहाँ सरकार बनी तो वहाँ के सरकार ने पहली कैबिनेट में जो वहाँ के पारा टीचरों की जो मांग थी उसको पूरा किया। तो हम लोग भी आज इस संकल्प सभा में संकल्प ले लिए हैं कि हम लोग इस कुर्सी कुमार को सत्ता से बेदखल करेंगे। सरकार का भी जो मांग पूरे करने का वादा आया, क्या लगता है आपको चुनाव का ही ये एक प्रोपेगेंडा है? जी हमेशा हम बता दें कि 15 अगस्त के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने हम लोगों के संबंध में कुछ घोषणा की। 17 या 18 तारीख जो कैबिनेट हुआ, उस कैबिनेट में सेवा शर्त के संबंध में भी सरकार ने घोषणा की। उसके बाद आप 2 दिन का बाद देख रहे हैं, पहले भरे सभा में, चुनावी सभा में कहते थे कि नियोजित वाला है। अब जब हम लोगों ने जब पर्चा जलाकर कैबिनेट का जो प्रति जलाया, प्रति जलाकर जब हम लोगों ने विरोध किया तो कह रहे कि हमने कहा उनको आज तक कुछ कहा है। जो भी कहा है मीडिया वाले कहा है, पेपर वाले कहा है, लोग, हम तुमको हमेशा शिक्षक कहते हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं नियोजित वाले हैं, एक तरफ कहते हैं कि शिक्षक है। हमको तो समझे में नहीं आता है। मतलब जैसा समय, जैसा रंग देखते हैं वैसा रंग को अपना बदल लेते हैं। लेकिन शिक्षक उनके अब रंग में आने वाले नहीं हैं। मैं आपके इस बुलेट न्यूज़ के माध्यम से सरकार को बता देता हूँ कि यदि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों पर, हमारी जो सेवा शर्त उसमें सुधार नहीं करती है, तो इस विधानसभा चुनाव में सूबे बिहार के 4 लाख शिक्षक उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। आज शिक्षक दिवस है, बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग मतलब टोटल शिक्षक समाज है, तो हम लोग पहला संकल्प लेंगे कि जो भी कोरोना काल में बच्चों के जो पढ़ाई का डैमेज हुआ है, जैसे ही कोरोना काल जब ख़त्म होगा, तो कोरोना काल ख़त्म होने के बाद हम लोग मेहनत करके, नहीं होगा तो समय से ज़्यादा अवधि तक विद्यालय में रह करके उस पढ़ाई को हम लोग जरूर भरण पोषण करेंगे, उस पढ़ाई को हम जरूर पूर्ति करेंगे जो बच्चों को नहीं मिला है।
बिल्कुल, तो ये हमारे साथ मीडिया प्रभारी थे और शिक्षक संघ के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। ये लगातार कह रहे हैं कि अगर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए कैसे सुधरे, उसके लिए हम 12 घंटा 15 घंटा भी स्कूल में रहकर उनको शिक्षा देने का काम करेंगे, मगर सरकार हमारी सुनेगी तब, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार है नहीं। अब देखना ये है कि चुनावी प्रोपेगेंडा है ये, या फिर वाकई में सरकार इन लोगों की कहते हैं कि मांग है वो पूरा कर पाएगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।